तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है, आपको बता देते हैं। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। प्रशांत किशोर ने ठुकराया कांग्रेस का ऑफर। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दे दी है। उन्होंने कहा कि ऑफर यहां पर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी ऑफर ठुकरा दिया गया है। अब कांग्रेस में नहीं आएंगे प्रशांत किशोर, लेकिन बैठकों का जो दौर था वो भी यहां पर लगातार देखने को मिल रहा था। बैठकों में वो जरूर शामिल हुए थे, लेकिन एक तरफ से ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि वो कांग्रेस ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। तो प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का ऑफर ठुकरा दिया है। आपको ये भी जानकारी दे दें, जहां पर रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर इसकी पूरी जानकारी साझा की है। तो ट्वीट के माध्यम से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब कांग्रेस में नहीं आएंगे प्रशांत किशोर। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। तो प्रशांत किशोर ने ठुकरा दिया है कांग्रेस का ऑफर। लगातार बैठकों में वो देखने को मिल रहे थे, उपस्थिति दर्ज करवा रहे थे, लेकिन इसी बीच रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है, जहां पर अब प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेंगे। लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जल्द से जल्द प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अब इन अटकलों पर भी विराम लगा दिया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे आउटपुट हेड वरुण गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण जी, जिस तरीके से लगातार अटकलें लगाई जा रही थी और इसी बीच इस तरीके का बड़ा फैसला आना, रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी साझा की है, क्या कुछ अभी ज्यादा जानकारी मिल रही है? चलिए, संपर्क टूट गया, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रशांत किशोर अब कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, आपको बता दें। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे आउटपुट हेड वरुण गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण जी, इस तरीके से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब विराम लग चुका है। प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि प्रशांत किशोर जो लगातार जिनको लेकर के इतनी गतिविधियों की बात हो रही थी, लगातार वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, सोनिया गांधी से बैक टू बैक उनकी मीटिंग्स हो रही थी, और उसके बाद भी उससे पहले राहुल गांधी से भी वो मिले थे एक वक्त, लेकिन उस वक्त बात नहीं बनी थी। उसके बाद सोनिया गांधी के साथ लगातार 10 जनपद पर मीटिंग हो रही थी। एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें अजय माकन, रणदीप सिंह सुरजेवाला और दूसरे नेता शामिल थे। लेकिन उन सब के बावजूद जो अब ये खबर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सामने रखी है, वो साफ है कि प्रशांत किशोर ने जो ऑफर दिया गया था वो ठुकरा दिया है। एम्पावर्ड कमेटी में शामिल होने का एक ऑफर दिया गया था, लेकिन फिलहाल उसे प्रशांत किशोर ने स्वीकार नहीं किया है। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ये बात स्पष्ट हो गई है। और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दे दी है कि प्रशांत किशोर ने पार्टी ज्वाइन करने से मना कर दिया है। दरअसल पार्टी के अंदर दो तरह के विचार थे। एक विचार बार बार ये कह रहा था कि प्रशांत किशोर को एक मौका दिया जाना चाहिए, जबकि दूसरा विचार इसके पक्ष में नहीं था कि जो प्रशांत किशोर जिस अंदाज में काम करना चाह रहे थे, या वो चाहते थे पार्टी किस तरीके से काम करे, परंपरागत रूप से कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के अंदर पहले से ही धड़े हैं, जो सीनियर नेता हैं या पहली कतार के नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत थी। कुछ चेहरे चाहते थे कि प्रशांत किशोर को मौका दिया जाए। तो इन सब असमंजस के बीच में जो उन्हें ऑफर किया गया उसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया, यानी प्रशांत किशोर अब शामिल नहीं हो रहे हैं। और जिन्हें ये लग रहा था कि प्रशांत किशोर जिस तरह के स्ट्रेटेजिस्ट हैं, बीते कुछ चुनावों में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, ऐसे में ये माना जा रहा था कि वो शायद कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति है, जो कांग्रेस अपने इस दौर में सबसे खराब वक्त से गुजर रही है, ऐसे में प्रशांत किशोर की एक बड़ी भूमिका हो सकती थी। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर कांग्रेस में नहीं आएंगे, स्पष्ट हो गया है। तो कांग्रेस में वो लोग सोच रहे थे जिन्हें उम्मीद थी कि कुछ होगा, फिलहाल वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, क्योंकि वरुण जी, जिस तरीके से लगातार बैठकें हो रही थी और रणनीतिकार बोला जाता है प्रशांत किशोर को, क्योंकि कांग्रेस लगातार अपने आप को मजबूत करने के लिए इस तरीके की मीटिंग कर रही है, लेकिन उसी बीच जहां पर मीटिंगों में पहुंचने के बावजूद भी उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया है। तो क्या कुछ वजह मानी जा रही है? देखिए, वजह कई हो सकती है, क्योंकि प्रशांत किशोर, हालांकि पुष्टि किसी ने नहीं की थी, लेकिन खबरें ये आ रही थी कि प्रशांत किशोर भी ये चाह रहे थे कि जो अध्यक्ष का पद है वो किसी गैर गांधी को दिया जाए, और इसको लेकर के भी असमंजस की स्थिति थी। और उसके अलावा पार्टी के अंदर जिस तरह की प्रेजेंटेशन के जरिए वो ये कह रहे थे कि वो राज्य
जहां पर कांग्रेस कमजोर है उसे दूसरी पार्टियों को आगे रखना चाहिए और बाकी राज्यों में जोर लगाकर लड़ना चाहिए, यानी 400 से कम सीटों पर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में उतरना चाहिए। ये ऐसी तमाम चीजें रही हैं जिनको लेकर कांग्रेस शायद सहज ना हो, और उसके बाद जो ऑफर उन्हें दिया गया एम्पावर्ड कमेटी में शामिल होने का, उन्हें वो स्वीकार नहीं था। वो गुजरात में एक तरह से काम करना चाह रहे थे फुल फ्लेज, लेकिन फिलहाल ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया। यानी जो कि लंबी कवायद चली, जो इतनी बैठकें सोनिया गांधी के आवास पर हुई, जो रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और जो दूसरे कांग्रेस के नेताओं को कमेटी बनाई गई, जो प्रेजेंटेशन दी गई, वो सारी बातें फिलहाल ऐसा लग रहा है धरी की धरी रह गई हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर अब कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ट्वीट के माध्यम से जानकारी साझा कर दी गई है कि अब प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेंगे। ये जरूर कहा जा रहा था क्योंकि वो बैठकों में शामिल हो रहे थे, तो ये आशंका लगातार लगाई जा रही थी। लेकिन इसी बीच इस तरीके की बड़ी जानकारी आना तमाम सवाल खड़े कर देती है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर अब कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट के माध्यम से ये बात स्पष्ट कर दी है कि उनको ऑफर दिया गया था लेकिन उन्होंने ऑफर स्वीकार नहीं किया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी दिल्ली से हम अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रशांत किशोर अब कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेंगे।